सोचो, एक डिक्टेटर जो कभी पूरी इटली पर हुकूमत करता था, अब एक रिमोट माउंटेन होटल के एक कमरे में कैद है। उसके चारों तरफ पहाड़ है, नीचे कोई आसान रास्ता नहीं और ऊपर जाने के लिए केबल कार है। और गार्ड उसे ऐसी जगह रख चुके हैं जहां से भागना लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन हजारों फीट ऊपर ग्रैंड सेसो के इस होटल तक पहुंचने के लिए कुछ जर्मन सोल्जर्स एक ऐसा रास्ता चुनने वाले थे जिसे देखकर शायद उन्हें भी यकीन नहीं होने वाला था कि वो जिंदा वापस आएंगे। क्योंकि उन्हें सड़क से नहीं जाना था, उन्हें आसमान से उतरना था। और उनका टारगेट था बेनिटो मुसोलिनी। साल था 1943। वर्ल्ड वॉर टू में इटली की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। अलाइड फोर्सेस इटली को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर चुकी थी और मुसोलिनी की अपनी गवर्नमेंट के अंदर भी उसके खिलाफ असंतोष बढ़ रहा था। फिर आया 25 जुलाई 1943। किंग वेक्टर इमैनुअल थ्री ने मुसोलिनी को प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। और मार्शल पिटूरो बैडगिलियो ने नई गवर्नमेंट इटली में फॉर्म कर ली। लेकिन हिटलर के लिए ये सिर्फ इटली का इंटरनल पॉलिटिक्स क्राइसिस नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक डिजास्टर था। मुसोलिनी जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण यूरोपियन अलाय था और इटली अगर युद्ध से बाहर निकलता तो जर्मनी को सिर्फ एक दोस्त नहीं खोना था, बल्कि पूरे इटालियन पेनिनसुला का उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन खतरे में आ सकता था। इसलिए हिटलर का एक सीधा ऑब्जेक्टिव बन गया, मुसोलिनी को ढूंढो और उसे वापस लेकर आओ। इसी काम के लिए जर्मन इंटेलिजेंस और मिलिट्री यूनिट्स ने मुसोलिनी की लोकेशन पता करने के लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुसोलिनी को एक जगह से दूसरी जगह लगातार मूव किया जा रहा था ताकि जर्मन्स उसे लोकेट ना कर सके। पहले पोन्जा ले जाया गया, फिर ला मडेलेना और आखिरकार 28 अगस्त 1943 को ग्रैंड सेसो के एक होटल कैंपो इम्पेटेरो में रखा गया। होटल लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर था। सड़क से पहुंचना उसमें बहुत मुश्किल था और चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ ये होटल है। और होटल तक जाने वाली केबल कार भी इटालियन गार्ड्स कंट्रोल कर रहे थे। ऊपर से देखने पर ये एक परफेक्ट प्रिजन था। लेकिन जर्मन के पास एक प्रॉब्लम थी। उन्हें पता था कि मुसोलिनी कहाँ है, अब सवाल था उसे बाहर कैसे निकाला जाए। इसी मिशन के लिए जर्मन ऑफिसर सामने आया, एसएस मेजर ओटो स्क्रॉन्जी। हालांकि बाद में प्रोपेगेंडा ने स्कॉन्जी को पूरी तरह इस ऑपरेशन का अकेला मास्टरमाइंड बना दिया। रियलिटी थोड़ी अलग थी। मिशन की प्लानिंग जर्मन पैराट्रूपर से कमांडर जनरल कुर्ट स्टूडेंट और मेजर हार्लोड मोर्स और कई दूसरे ऑफिसर की भी बड़ी भूमिका थी। लेकिन स्कॉन्जी को इस मिशन का सबसे फेमस फेस बना दिया गया और फिर सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई। 8 सितंबर 1943 इटली ने ऑफिशियल अलाइज के साथ आर्मिस्टिस साइन कर दिया। अब जर्मनी और इटली, जो कुछ समय पहले अलाइज थे, प्रैक्टिकली एक दूसरे के अपोजिट साइड्स पर आ गए। जर्मन फोर्सेस ने इटली में तेजी से कंट्रोल लेना शुरू कर दिया और अब मुसोलिनी को रेस्क्यू करना सिर्फ पॉलिटिकल मिशन नहीं था, ये हिटलर के लिए बेहद अर्जेंट ऑपरेशन बन चुका था। जर्मन ने ग्रैंड सेसो के आसपास का एरिया देखा, होटल तक पहुंचने के पॉसिबल रूट एग्जामिन किए और फिर एक बेहद रिस्की आइडिया सामने आया, ग्लाइडर्स। क्योंकि अगर सोल्जर सड़क से आते तो इटालियन गार्ड्स को पहले ही वार्निंग मिल जाती, लेकिन अगर पहाड़ के ऊपर उतरना है और सीधे होटल तक पहुंचना है तो आपको सरप्राइज देना होगा। तो ये प्लान फाइनल हुआ 12 सितंबर 1943 के दोपहर के वक्त। लगभग एक दर्जन डीएफएस 230 ग्लाइडर जर्मन ट्रूप को लेकर ग्रैंड सेसो के तरफ बढ़ रहे थे। इन ग्लाइडर्स के पास इंजन नहीं था, मतलब ये बेसिकली हवा से खींचते हुए जा रहे थे। ऊपर क्लाउड्स और नीचे पहाड़ और सामने एक छोटा सा लैंडिंग एरिया जहाँ एक गलत टर्न पूरी टीम को खाई में गिरा सकता था। फिर अचानक फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आई। पहले दो ग्लाइडर रास्ता भटक गए और क्लाउड्स में गायब हो गए। लेकिन तीसरे ग्लाइडर में मौजूद था ओटो स्क्रॉन्जी और उसने इस लीड को संभाल लिया। अब उनके सामने होटल कैंपो दिखाई दे रहा था, लेकिन लैंडिंग के लिए कोई प्रॉपर रनवे नहीं था। सिर्फ रफ माउंटेन टेरेन और एक गलत लैंडिंग इस पूरे मिशन को ख़त्म कर सकता था। फिर ग्लाइडर ज़मीन से टकराए, जर्मन सोल्जर्स बाहर निकले और कुछ ही सेकंड में उन्होंने होटल को घेर लिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये थी, सरप्राइज। इटालियन गार्ड्स को इतनी जल्दी अटैक की उम्मीद नहीं थी और जर्मन ट्रूप्स ने वेपन पॉइंट किए और उन्हें सरेंडर करने को कहा। और जर्मन सोल्जर्स होटल के अंदर पहुंचे। मुसोलिनी वहीं था, जिस आदमी ने कभी रोम से इटली का रूल किया था, अब वो एक माउंटेन होटल के कमरे में बैठा था। और अचानक उसने के सामने जर्मन कमांडोज आके खड़े हो गए। वो आज़ाद था, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी, मुसोलिनी को नीचे लाना। पहले प्लान था कि सिर्फ लार्जर एयरक्राफ्ट के जरिए बाहर निकाला जाए, लेकिन सिचुएशन बदल गई। आखिर में एक छोटा F-156 टॉर्च एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करने का फैसला हुआ और उसने शायद पूरे मिशन को सबसे डेंजरस हिस्सा बना दिया।
क्योंकि स्ट्रॉज छोटा एयरक्राफ्ट था, उसमें मुसोलिनी के साथ स्क्रॉन्जी भी बैठ गया। पायलट ने उस एयरक्राफ्ट को माउंटेन स्लोप से दौड़ाया। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा लगा कि प्लेन शायद उठेगा ही नहीं, लेकिन आखिरी मोमेंट पर स्ट्रॉज हवा में आ गया। मुसोलिनी बच चुका था और जर्मन कमांडोज ने एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था। एयरक्राफ्ट वापस पेट्रिका डी मारी पहुंचा। फिर मुसोलिनी को वियना लिया जाया गया, जहां उसने रात बिताई और अगले दिन म्यूनिख के रास्ते ईस्ट पर्शिया ले जाया गया। वहीं उसकी मुलाकात हुई उस आदमी से जिसके लिए ऑपरेशन शुरू हुआ था, एडोल्फ हिटलर। हिटलर के लिए एक सक्सेसफुल रेस्क्यू नहीं था, ये प्रोपेगेंडा में विक्ट्री थी। जर्मनी ने इस ऑपरेशन को जमकर पब्लिसाइज किया। न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ आई, न्यूज़ रील्स बनाए गए और ओटो स्क्रॉन्जी को अचानक जर्मनी में एक लेजेंडरी कमांडो बना दिया गया। हिटलर ने उसे नाइट्स क्रॉस से सम्मानित किया और उसका फेम पूरी नाज़ी जर्मनी में फैल गया। लेकिन इस पर्टिकुलर रेस्क्यू का ही स्ट्रेटेजिक रिजल्ट अभी भी सामने आना बाकी था। मुसोलिनी को इटली वापस नहीं भेजा गया। इसके बजाय हिटलर ने उसे जर्मन कंट्रोल्ड नॉर्दर्न इटली में एक नई फैसिस्ट गवर्नमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया।